Student, how are you all? Hope you all are good. So student, today I am going to teach you basic concept in geometry. So we had already learned about some points, line segments and line and rays also. So today I am going to teach some more rays and lines and points. So here I am going to start. So student, first is concurrent line. Concurrent lines. Okay, so students, here is a one here is a sorry 1 minute. Here is a 1 point. Okay, and I am going to pass out two or more lines, two and more lines. So these lines are called concurrent line, where when two or more lines pass through the same points, जहाँ से एक ही पॉइंट से टू और मोर लाइंस पास करती हैं एक ही पॉइंट से, these are called concurrent line. Clear? Now what is second? Concurrence. So what is concurrence? As we see, here is a point and so many lines passed out this point. So what we call this point? We called concurrence. And so many lines passing through on one point, so these lines are called concurrent line. And when जिस पॉइंट से ये लाइंस जा रही हैं तो हम उस पॉइंट को कॉन्करेंस कहते हैं, और सारी लाइंस को हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस, और उस पॉइंट को हम कॉन्करेंट पॉइंट्स बोलेंगे, कॉन्करेंस पॉइंट. क्लियर? नाउ third is collinear point. What is collinear point? So students, here is a line. So here is some points where three or more points which lie on single straight line, जहाँ तीन और तीन से ज़्यादा points एक single straight line पर हैं, this is called collinear points. Clear? Where three or more points lie on a single straight line, this is called collinear point. Clear? Now student, fourth is planes. What is planes? So student, here is a one table. Okay, and so as we see here, this surface is plane. So what we call this we can call planes. जिसका भी सरफेस प्लेन होता है, जैसे वो. ओके,
सी दिस बुक, इसका पूरा सरफेस जो है वो प्लेन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेन। ओके, फिफ्थ वन इज पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन? हम अपनी कॉपी में देखते हैं, notebook, some lines are there, okay, these types of lines are there। हमारी कॉपी में, हमारी जो नोटबुक है उसमें इस टाइप्स की लाइन दिखती हैं। सो दीज जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, दीज आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देख सकते हैं, एज यू सी, दीज आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, जैसे ये दो लाइन्स जा रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगी, कितनी भी आगे हम इनको करेंगे लेकिन ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस। सो स्टूडेंट, नाउ here is the practice set practice set 1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें। ओके, look at the figure alongside and name the following। so here is the one picture। okay, and we will give some name this point। okay, so P and T R and S। ओके, सो फर्स्ट है, क्या है इसमें, फर्स्ट क्या पूछा है, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट पूछा है। सो व्हाट इज कॉलिनियर पॉइंट? हमने पहले ही देखा है कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पे 3 पॉइंट्स एंड 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे, दिस इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे इसको, कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ, M O and T। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पॉइंट M, सेकेंड क्या है, पॉइंट O एंड पॉइंट T। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड क्या है इसमें, सेकेंड है रेज। रेज, तो इसमें रेज क्या है, रेज कौन कौन सी होगी इसमें, हमने पहले ही हम रेज पढ़ चुके हैं। सो इसमें रेज कौन कौन सी होगी, इसमें कॉलिनियर पॉइंट हमारा ये भी होगा। ओके, हमारा कॉलिनियर पॉइंट हमारा ये भी होगा, ये R से N तक की देखिए। ओके, तो पॉइंट, अब इसमें कॉलिनियर पॉइंट में आप ये भी लिखिए, पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N। ओके, हमारा ये भी पॉइंट होंगे। ओके, ये जो लाइन है ये भी हमारी एक लाइन है। ओके, ये है और एक ये है। ओके,
नाउ व्हाट इज रेज? रेज क्या होती है? जो एक ही पॉइंट से निकलती है और जाती जाती है लाइक अवर टॉर्च से जो निकलती है वो रेज होती हैं और वो सिर्फ स्ट्रेट जाती हैं। एंड सन से भी जो रेज होती हैं वो स्ट्रेट जाती हैं, वापस नहीं आएंगी, वो सिर्फ जाती जाएंगी, जितना भी हो सके वो जाती जाती हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं? इसमें रेज कौन कौन सी हैं? रेज कौन सी है? 0 to m, सॉरी o m, 0 बोल दिया मैं, o m, रे o r, o s, o t, o t, o n, o p। क्लियर? सो एक पॉइंट से जो निकल रही हैं लाइंस, दीज आर कॉल्ड रेज। ओके, जो सिर्फ जाती जाएंगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ओके ओके, दीज आर रेज। नाउ थर्ड क्या है हमारा इसमें? थर्ड वन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सो स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट हमने देखा है क्या होता है। लाइन सेगमेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, एक जो लाइन होती है उसमें जो हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, है ना। तो इसमें हमारे कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं? इसको हम ऐसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट इसमें कौन कौन से? एम एंड टी एंड आर एंड एन एंड ये तो हमारे बड़े बड़े लाइन सेगमेंट हो गए हैं। फिर हमारे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट भी हैं। देखिए आप एंड पॉइंट्स देखिए इनके, जिसके भी एंड पॉइंट्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट होते हैं ना, जो 2 पॉइंट्स होते हैं लास्ट के। तो सेगमेंट एम और टी, एम टी एंड सेगमेंट आर एन, फिर सेगमेंट ओ आर, ओ एस, ओ एन, ओ टी, ओ पी। ओके, so these are called line segment. Clear? And what is line? लाइन क्या है इसमें? ये लाइन है, ये पूरी, जो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, जितना हम हो सके उतना हम बढ़ा सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ से भी ये एक्सटेंड हो जाएगी और यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एंड पॉइंट हो गया है, हम इसको सिर्फ एक ही तरफ से ये रेज हो जाएंगी, ये सिर्फ एक ही तरफ से एक्सटेंड होंगी, लेकिन दूसरी तरफ से नहीं होंगे। और लाइन में जो दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है, तो हम देख सकते हैं एम टी एंड आर एन हमारी लाइन सेगमेंट है, ओ सॉरी लाइन है, एम टी और आर एन। ओके, दीज आर लाइन्स। So student, now today's homework is second question is the homework. So here is some one line and here are some points A, B, C, D. Okay. So student,
यू हैव टू राइट द डिफरेंट नेम ऑफ दिस लाइन। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट नेम्स लिखना है इस लाइन के। क्लियर? ओके, दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।